हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। आज एक नया टॉपिक हमने शुरू किया है, हीरोज ऑफ इंटीग्रेशन या हीरोज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हीरोज ऑफ कैलकुलस इंटीग्रल में कौन सा है टॉपिक। तो ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ चुके हैं या ग्रेजुएशन में हैं या 12 कर चुके हैं और आईआईटी रिपीटर है या आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, एडवांस वगैरह की तैयारी में है। मीन्स टॉपिक बड़ा शानदार है। आप एक बार सोचिए कि ऐसा क्या है जो कैलकुलस में, पूरे कैलकुलस में हीरोज की तरह काम करता है। यदि वो हीरो है तो क्यों है, कारण क्या है। और वो जो हीरो वो बेसिक हीरो है, बिना उसके कुछ काम हो नहीं सकता है, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता है। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हीरोज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो चलिए उस हीरो के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे कैलकुलस को ऑपरेट करता है, जिसको आप ऑलरेडी जान चुके हैं, डीएक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हीरोज कैसे है, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे पहले से डिफरेंशिएशन में कि y इक्वल टू एक्स है और आप लिखते हैं डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहाँ लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा डी वाई इक्वल टू डी एक्स। यानी कि y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy और x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx। इससे छोटा एलिमेंट आपको नहीं मिल सकता है। वर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट, या एक अदर वर्ड कहे आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलस, इलेक्ट्रॉन ऑफ, कुछ आपको नया लग रहा होगा कि सर क्या बता रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलस, जैसे आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा बेसिक एलिमेंट है। चार्ज की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो ये जो मेरा dx है, ये dx ये आपको उस इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, ना इसका वेट है, ना मास है, ना लेंथ है, ना रेडियस है, कुछ भी नहीं है। और मानिए ये हवा से भी छोटा है। साइज, एक पॉइंट देखते हैं तो पॉइंट तो विजिबल है, दिखाई देता है, बट dx इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है। इसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं dx कि dx क्या कर रहा है, dx क्या है। तो मेरा शुरुआत यहीं से हो रहा है, हीरोज ऑफ कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल में यही है, इसी से आपका काम स्टार्ट होता है। अब ये क्यों है, पूरे कैलकुलस में, पूरे फिजिक्स में यही ऑपरेट होता है और यही वर्क करता है। और नेचर ऑफ साइंस भी यही बताता है। आप इसमें डिफिनिट और इनडिफिनिट पढ़ते हैं तो आप एक चीज याद रखिएगा, एनर्जी, सपोज कीजिए डीई एक एनर्जी है, वो आपके विरोध में भी हो सकता है, सपोर्ट में। तो ये इतना वीक है कि आपको दिखाई नहीं देगा, वीक एनर्जी आप फील नहीं कर सकते हैं। बट यदि आपके अगेंस्ट में सपोज कीजिए वीक डी की वीक एनर्जी है, निगेटिव है, यानी कि आपके विरोध में है। सपोज कीजिए आपका फ्रेंड है, इसका विरोध आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि इसका लिमिटेशन जो है बिल्कुल छोटा है। इसका लिमिट जो है 0 से लेकर 1, या मानकर चलिए बहुत मामूली है, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट यही एनर्जी जो आपके अगेंस्ट में है और इसका पावर इन्फिनिटिव चला जाए 0 से लेकर, तो काफ़ी आपके लिए डेंजर है। आपको जो है डी का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा और लिमिट जब आप पुट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, मतलब ये आदमी आपको हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको परेशान करेगा लाइफ में, आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। दो तरह के फ्रेंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव यदि है, यानी कि आपके सपोर्ट में है, तो आपको इन्फिनिटी तक आपको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और आपके विरोध में है, कभी कभी क्या होता है, आप समझिए नेचर ऑफ साइंस, आप जिसके साथ है वो आपको पसंद नहीं करता, फिर भी आप उसके साथ है, वो कॉन्सेप्ट से आपके विरोध में आपको महसूस नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि उसका एनर्जी और इसका पावर जो होता है लगभग 0 के इक्विवेलेंट है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। जिस दिन उसका पावर लिमिटेशन इन्फिनिटी की तरफ गया, उस दिन वो सबसे ज़्यादा आपका विरोध करेगा, सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे हीरोज ऑफ कैलकुलस। आज होली का दिन है, सोचे कोई एक वीडियो बात किया जाए। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को भारत पाकिस्तान से भी कुछ लोग देखते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, तो भारत पाकिस्तान
और बांग्लादेश मूलतः एक ही कंट्री है, रहन सहन, खान पान, चाल चलन, बातचीत कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही है। अंग्रेजों ने बांट कर अलग कर दिया और आपके दिमाग में डाल दिया कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में करीब करीब 30 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई है जो बिल्कुल सुख शांति और अच्छे से रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। और जो हिंदू 16% पाकिस्तान में बचे वो गायब होकर 1% पर आ गए। तो मूलतः आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से आज देख रहे हैं पूरे दुनिया में पाकिस्तान में परेशानी है। आपको जो जगह मिला हुआ पाकिस्तान और सिंध, यदि आप बम और बंदूक बनाना छोड़कर खेती करें तो हमको लगता है कि आप पाकिस्तान अकेला इतना उपजा कर सकता है, इतना ज़्यादा अन्न उपजाएगा कि अफगानिस्तान और ईरान को खिला सकता है। मगर आज क्या है, वहाँ खेती छोड़कर सब लोग जो है बम और बारूद की खेती करें, बम बारूद बनने लगे हैं। तो बच्चों, बम बारूद नहीं, आज नॉलेज की ज़रूरत है। या तो आप खेती कीजिए, उससे पेट किसी का भरेगा, या पढ़कर आप विद्वान बनिए, इंटेलिजेंट बनिए, दुनिया के लिए कुछ कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने देश के लिए। आदमी बचेगा तभी धर्म बचेगा। इसलिए इस्लाम और हिंदू कुछ नहीं है। दिमाग को बदलिए, पढ़िए लिखिए। आदमी पहले आदमी बना, फिर इंसान बना। इस्लाम और क्या बोलते हैं हमारे जो संस्कृति है जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म, ये सब बाद में पैदा हुआ। तो सबसे पहले आदमी कैसे बचेगा दुनिया में, इसके बारे में सोचिए। इस्लाम कुछ नहीं है। जब आदमी बचेगा तभी इस्लाम बचेगा। तो इंसानियत को बचाने के लिए दो ही काम है, पढ़िए लिखिए। और जो पाकिस्तान वाले भाई हैं, खेती वेती कीजिए और पढ़िए और खेती कीजिए। ये बम बारूद बनाने में कोई फ़र्क नहीं है। और आपके अल्लाह अगर आपको भोजन नहीं दे देंगे, ये भी याद रखिए, कोई अल्लाह वाला कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। एक ही चीज़ है, इंसानियत, अच्छाई। अच्छाई को मरने मत दीजिए। और इंसान जिंदा कैसे रहेगा इसके बारे में सोचिए। तो चलिए, वीडियो पर हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलस में हीरोज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। थोड़ा बातचीत भी होते रहेगा तो वीडियो में मज़ा आएगा। इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और हीरोज ऑफ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ काम की बात हम लोग करते हैं। डीएक्स से शुरू किए हुए हैं। डीएक्स हीरो है तो कैसे डीएक्स ऑपरेट करता है, इस ऑपरेटिंग पर हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग काम की बात करते हैं हीरोज ऑफ इंटीग्रेशन, फिर वहीं आते हैं डीएक्स। आप यकीन मानिए कि आपका जितना भी काम है 100% इसी के इर्द गिर्द होता है। आप एक फार्मूला अक्सर पढ़ते हैं, टी का पावर एक्स डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग खूब रट्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और एक कांस्टेंट लगाते हैं। हर इंडिफिनिट में सी लगता है। पीछे हो सकता है बहुत सारा जगह हमने सी छोड़ा है, आपको समझा रहे थे। ऑपरेटिंग के बारे में समझिए। न्यू कंसेप्ट, न्यू आइडिया, नए तरीके से आपको समझा रहे हैं। ये बड़ा वाला फंक्शन पर कभी भी इंटीग्रेशन ऑपरेट नहीं करता। इंटीग्रेशन बना हुआ है छोटा चीज़ को बड़ा करने के लिए। तो ये जो बॉडी है ये बहुत बड़ा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होता है? डीएक्स का। तो डीएक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है एक्स, और ये एक्स का पावर एन है, यूं ही रहता है। और डीएक्स का इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हैं? एक्स। एक्स का मतलब एक पावर बढ़ता है तो इसके एक्स का पावर क्या हो जाता है? एक पावर बढ़ेगा एन प्लस 1। हमेशा याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन छोटे वाले का होता है। या इसको उल्टा दूसरे तरीका से, जो लोग 12 कर चुके हैं या इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी में, अब उल्टा थोड़ा सा समझिए। इस x का डिफरेंशिएशन dx है, इसीलिए इस x का एक पावर बढ़ा। मतलब है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके बगल में एज ए मल्टीपल गुना के रूप में है तो उस फंक्शन का एक पावर बढ़ेगा। ये इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और ये इसका एक पावर बढ़ रहा है, ये मर्ज होकर इसमें मिल रहा है। मतलब है कि ये छोटा फंक्शन इंटीग्रेट होकर क्या हो गया? मर्ज होकर मिलकर इसके साथ आ गया, इसका एक पावर बढ़ा दिया। और ये फार्मूला हर एक लोगों पर लागू होता है। अब यहाँ देखिए, एक आसान सा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन का पावर 10x cos x dx। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, टीचर आपको सीधा कहते हैं बेटा रट्टा लगाओ, फार्मूला पढ़ लो, समझ लो। समझाने की ज़रूरत ही नहीं समझते, सीधे कहते हैं ऐसे करो, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा होता है। या एलन हो या रिजोनेंस हो या बंसल हो या फिरकी हो या श्री चैतन्य हो, कोई भी हो, या पटना का मोशन हो, जो भी हो, PW हो, सभी जगह एक ही चीज़ पढ़ाते हैं। फार्मूला लिखा हुआ है, जाओ देखो मॉड्यूल। मूल जो आपका ओरिजिन बात है, जो जिस हीरोज की हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग का, वो ऑपरेटिंग को आपको समझा ही नहीं पाते। ऑपरेट ये हो कैसे रहा है? सपोज कीजिए ऑपरेटर ऑफ, मतलब बोलना चाहिए ऑपरेटर कौन है। या सपोज कीजिए ऑपरेटर ऑफ कैलकुलस कौन ऑपरेट कर रहा है, सारे फंक्शन को चला रहा है।
और ये कैसे ऑपरेट हो रहा है, यहीं से परेशानी शुरू हो रहा है कि आपको ऑपरेटर के बारे में पता ही नहीं है और आप मूर्ख की तरफ पढ़े जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आइए, ये बड़ा फंक्शन है, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, हमेशा याद रखिए ये छोटा है। तो इस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा सपोज कीजिए, या उल्टा यदि समझना है दूसरे तरीका से तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, मतलब कहने का मतलब है इसमें से ये टूट कर ये बना, साइन से ये टूट कर एक छोटा सा फंक्शन बना, तो अगेन जब ये इंटीग्रेट होगा तो इसको और बड़ा बना देगा। इंटीग्रेशन क्या होता है कि छोटा फंक्शन को बड़ा किया जाता है और डिफरेंशिएशन में बड़ा को छोटा। तो इसका पावर 10 है तो क्या हो जाएगा 11x/11 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि ये साइन से टूटकर छोटा होकर ये टूटकर ये अलग हो गया था। अब जब इंटीग्रेट होगा तो किसका पावर बढ़ा, साइन का पावर बढ़ा। इस फंक्शन को ऐसे भी समझिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो मतलब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक पावर को ये बढ़ा देगा। मतलब कहने का मतलब है ये यहाँ से समझिए कि ये डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, x का पावर 10 और साइन का कॉस हो जाता है। आपको मेनली परेशानी यहीं से होता है समझने में, आपको ऑपरेटिंग के बारे में पता ही नहीं, अब सीधा सीधा क्वेश्चन पर इस पावर, इसका एक पावर बढ़ेगा, ये इंटीग्रेट होकर इसमें मिलेगा, मर्ज होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन में और एक पावर बढ़ेगा। ये अलजेब्रिक फंक्शन हो या कोई फंक्शन हो हर एक पे लागू होता है। सपोज कीजिए यहाँ लिखा हुआ है log x स्क्वायर 1/x dx, आसानी से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको जो इसका ओरिजिनल थीम है, ओरिजिनल काम है वो आपको समझ में। आप देखिए log x डिफरेंशिएट हुआ तो 1/x dx हो गया, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, log x का तो करेंगे नहीं, बड़ा फंक्शन है, इसका हो रहा है 1/x dx। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, सम करते हैं, बड़ा करते हैं, जब ये बड़ा होगा तो इसका एक पावर बढ़ेगा, कारण कि इसी से ये ब्रेक होकर ये बना है। तो फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x का एक पावर बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा log x का पावर 3/3 प्लस सी। ये हर एक ऑपरेटिंग पर लागू होता है। तो बेसिक आपका ऑपरेटर जो है यही है, आपको यहीं से आपका जो स्टार्टअप है, आप में जो सेल्फ लगा हुआ है वहीं गड़बड़ है। आपको जो बताया जा रहा है स्टार्ट, जो जहाँ से इंटीग्रेशन का होता है वो आपको बिल्कुल गलत तरीका से, गलत गाइडलाइन से पढ़ाया जाता है। किताब तो मेरे पास इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा मॉडल्स और थीम है, हर कोई आता है पढ़ाता है कि इसका ये ऐसे 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 बनाओ, और यकीन मानिए आपको समझना यही कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके बगल में तो उसका एक पावर बढ़ेगा। ये अलजेब्रिक के लिए नहीं है, ये हर एक फंक्शन पर लागू होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज कीजिए f का पावर n x dx, f का पावर n और इसका डिफरेंशिएशन f डैश x dx, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ठीक उसके बगल में तो उसका एक पावर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा f का पावर n+1 x अपॉन n+1 प्लस सी। ये सबके साथ लागू होता है, आप इसको अलजेब्रिक के लिए नहीं सबके लिए याद रखिएगा। ये हीरोज है, यही असली ऑपरेटर है आपका, यहीं से इंटीग्रेशन शुरू होता है। अब इसमें है जैसे आप वेक्टर पढ़ते हैं तो एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट 3 डायमेंशन में ऐड करते हैं, तो उसी तरह इसके ऑपरेटिंग में 3-4 फंक्शन है कि रिसोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन जब करेंगे, उसको रिसोल्व करेंगे, यानी कि जब वो टुकड़ा में ब्रेक होकर आएगा तो 3-4 फॉर्मेट में दिखाई देगा। वो फॉर्मेट क्या है उसके बारे में थोड़ा समझाते हैं, उस फॉर्मेट को समझिएगा, आपको काम आपका आसान हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं रिसोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को जब ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, या तो आपको फॉर्मेट मिलेगा dx/x नंबर 1, नंबर 2 dx/√x, नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x स्क्वायर। ये फॉर्मेट है, आप तोड़िएंगे ब्रेक करेंगे तो यही मिलेगा। याद रखते हैं आप, ये क्या याद करेंगे, dx/x log x, इसका सोल्यूशन आपको याद है प्लस सी। इसमें कैसे याद करना है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो नीचे में लॉग लग गया, उसी तरह देखिए इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है और रूट में है तो इसका आपको आंसर हमेशा याद रखना है 2√x प्लस सी, और थर्ड वाले का dx/1/x स्क्वायर, इसका -1/x प्लस सी। जनरली आपको रिसोल्यूशन जैसे आप करते हैं वेक्टर में, आप क्या करते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट, उसी तरह जैसे आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे
अमूमन 99% केस में आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। फाइनली आपको देखकर पहचान जाना है। तो इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और हमने इसके पहले भी एलन रेजोनेंस सबके सोल्यूशन डाले हुए, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वेरी टफ वेरी इजी। प्ले लिस्ट देखिएगा, 100 से ज़्यादा मेरे वीडियो है इंटीग्रेशन पर, 100 से ज़्यादा बेसिक एक से एक वीडियो है। आप यदि उसको देखते हैं ध्यान से तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी मेरा मकसद था हीरोज ऑफ इंटीग्रेशन, जो लोग मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर जाइए, मेरा पुराना वीडियो देखिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए। और बेसिक पर बहुत सारा वीडियो हमने बताया है। इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलस, हाँ, आपके जो गुरुजी होंगे, आपको उनको 440 वोल्ट का झटका देना है, तो नया इन्वेंशन है, अभी गूगल पर भी नहीं मिलेगा। आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ मैथमेटिक्स, 1 सेकेंड के लिए उनको झटका लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ मैथमेटिक्स जो आपको हम बता भी दिए हैं, dx, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता है। तो मैथमेटिक्स का इलेक्ट्रॉन यही है। बेस्ट ऑफ लक, अपने गुरुजी से पूछिए और उनसे डिस्कस कीजिए। शुरुआत यहीं से होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन से ही सब कुछ शुरू होता है, वैसे ही हमारे कैलकुलस का, मैथमेटिक्स का इलेक्ट्रॉन dx है। तो अपने टीचर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, मेरा वीडियो देखिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंसानियत के लिए काम कीजिए, आपके जीने का कोई मकसद होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान मत बनिए, इंसान बनिए। आदमी कैसे जिंदा रहेगा इसके बारे में सोचिए। या तो आए हैं तो धरती पर किसान बनकर अनुप जाइए, या तो पढ़ाइए लिखाइए, विद्वान बनिए, कोई नया रिसर्च कीजिए। बम और बारूद मत बनाइए, बम बारूद मार सकता है, कुछ बना नहीं सकता है। इसीलिए किसी भी देश में बम बारूद की ज़रूरत नहीं है। आने खाने के लिए, जीने के लिए अन्न चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। हिंदू और मुसलमान मत बनिए, इंसान बनिए। बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।